सो हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दी मार्क बूस्टर 10th। वेलकम टू दी सेकेंड लेक्चर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आज हम इस लेक्चर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पूरी तरह से नहीं खत्म करेंगे, इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को खत्म करेंगे एंड इसके कई सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इस चीज को शुरू करते हैं, प्रैक्टिसिंग स्टार्ट। ठीक है, इससे पहले वाले में लेक्चर में क्या पढ़ा था, तो ग्राफिकल मेथड सीखा था, उसकी बेसिक चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड ये क्या होता है, कौन सा मेथड है, किस काम आता है, तो मैं बताता हूं आपको। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक से वैल्यू उठाकर दूसरे में पुट कर देना। समझ आया? जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लास में 10th क्लास में सपोज आप हो, तो आपकी क्लास में बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं। ओके, हाँ। इसमें से कोई एक ये मॉनिटर है, सपोज करो, इसके पास किसकी वैल्यू है, मॉनिटर की वैल्यू है। टीचर का मूड बदला, टीचर ने बोला मॉनिटर को हटाते हैं, इस बच्चे को मॉनिटर की वैल्यू हटाकर दूसरे बच्चे को दे देते हैं, तो इसकी वैल्यू को उठाकर इसको पुट कर दिया। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं, ये इसकी पूरी वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि इसके पास ये है, इससे मैं इरेज कर सकता हूं चीजों को, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके पास ये नॉर्मल है। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू को उठाया एंड इसमें पुट कर दिया। समझ गए? तो यही है सब्स्टिट्यूशन। दो इक्वेशन करके दिखाएंगे पूरी तरह से। देखो, दो इक्वेशन दिए होंगे, टू इक्वेशंस आर गिवन, दो इक्वेशन दिए एंड करके दिखाना है सॉल्व। तो देखो, सबसे पहली चीज कि पहले इक्वेशन को देखो और उसमें से किसी एक के वैल्यू को उठा लो। जैसे मैं अगर पहले इक्वेशन को देखो, x प्लस वाई की वैल्यू 14, इसमें से किसी एक को उठाऊंगा, यानी x की वैल्यू सपोज करो मैं उठाऊं, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है लेकिन मैं उठाता हूं, तो x की वैल्यू होगी 14 माइनस वाई। ये मुझे मिली x की वैल्यू, मिल गई, बहुत बढ़िया। अब इस 14 माइनस वाई को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन सेकेंड इक्वेशन। बोलिए यस। पुट करते हैं, देखिए 2x माइनस वाई की वैल्यू 4, x की जगह 14 माइनस वाई, तो 2 इंटू 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2 इंटू 14 क्या होता है, 28 माइनस 2i माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप। नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है। तो देखो ये हो गया। अब माइनस टू वाई क्या हो, माइनस 3y, तो 28 माइनस 3y की वैल्यू 4। अब 28 को इधर लेकर जाओगे तो क्या होगा, माइनस 3y की वैल्यू 4 माइनस 28 जो कि होगा माइनस 24, तो माइनस 3y की वैल्यू माइनस 24। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस से माइनस कैंसिल 24/3 जो कि होगा 8। तो यहाँ पे y की वैल्यू मुझे मिल गई 8। जैसे ही मुझे y की वैल्यू मिल गई, मैं x निकाल सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूं कि x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। बोलो हाँ, बिल्कुल। तो मैं x इज इक्वल टू 14 माइनस 8 पुट करूंगा तो क्या होगा, 14 में से 8 गया, कितना हुआ 6, और यही 6 और 7 हमारा आंसर है। बोलिए, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, यस, दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस मेथड के आधारित एक वर्क आपको देना चाहूंगा, 2 मिनट्स। सो इस मेथड के आधारित एक वर्क आपको देना चाहूंगा, होमवर्क मैं आपको कहता हूं, वो क्या है, वो है ये इक्वेशन। यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। अगर ज्यादा फुर्सत मिले तो ग्राफिकल से भी कर लेना इसी सेम इक्वेशन को, यदि चेक कर लेना तुम्हारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन से तो मैंडेटरी करना, अगर ज्यादा समय मिले तो ग्राफिकल से कर देना, नोट डाउन कर लो।
पूरे कॉन्सेप्ट को अपने एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से, फास्ट 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 फास्ट। सो दिस, ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने कितने मेथड पढ़ लिए? हमने पढ़ लिए 2 मेथड्स। देखो, पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड तीसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड। तो हमें अब मूव करना है इस पर। ये भी पढ़ लिया, डन। ये भी पढ़ लिया, डन। आखिरी मेथड पे मूव ऑन करते हैं। चलिए फास्ट में, स्लाइड नहीं चेंज करेंगे, वीडियो नहीं पॉज करेंगे, डायरेक्ट। ओके, तो एलिमिनेशन की ओर मूव ऑन करते हैं। ओके, बट है स्वीकार नहीं, याद नहीं है, बट क्या करूं। ठीक है, ओके। एक तो ये इरेज करने में 1 मिनट ले लेता है। मैं चाहता हूँ वीडियोस छोटी रहें बट ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहें, बट ये क्या होता है ना, इरेज करने में लेता है 1 मिनट पूरी तरीके से। सो इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं हो पाती हैं, बट हमारे वीडियोस कम टाइम में इतनी इन्फॉर्मेटिव। नेक्स्ट जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या होगा, किसी एक को एलिमिनेट कर दो। भाई तुम्हें x पसंद नहीं है, तुम उसको एलिमिनेट करोगे, मैं जानता हूं, तो तुम x को एलिमिनेट कर दो। या फिर अगर तुम सीधे इंसान हो तो तुम y को एलिमिनेट करना बोलो, मतलब किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई, सेम एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब तुम्हें अगर एलिमिनेट करना है तो सबसे पहली चीज जिसको एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट क्या है? वेरिएबल के आगे की जो वैल्यू होती है। तो 2 इक्वेशन, दोनों में वेरिएबल की आगे की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी एलिमिनेट कर पाओगे। नहीं है तो बना लो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें x के आगे 2 है और x के आगे 1 है, तो मुझे अगर x को एलिमिनेट करने में मेरा तुल मची है x को एलिमिनेट करने की, तो मैं यहाँ कोफिशिएंट सेम करूंगा। कैसे? कि पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ पाए? तो यहाँ 2 आ जाएगा, लेकिन मेरे अंदर उतनी तुल नहीं है तुम लोगों की जैसे। इधर देखो, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 और यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1। क्या मैं इसे डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकता हूँ? तो क्या फायदा उन सब चीजों का। ओके, ठीक है। अब देखो, प्लस y माइनस वाई ऑलरेडी कटेगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल कटेगा। अगर यहाँ भी प्लस रहता तब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते, है ना। लेकिन अभी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को मैं ऐड करूंगा। ये खत्म। 2 और 1 3x की वैल्यू 14 और 4 18, x की वैल्यू 6 आई, बोलो हाँ या ना। और जैसे ही x की वैल्यू 6 आई इसमें पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई 14 माइनस 6 जो कि होता है 8। तो 6 और 8 क्या वैल्यू आ रही थी? सेम आ रही थी। एक और इक्वेशन लेता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा, जो कि आपको मैंने होमवर्क दिया था, मे बी आई थिंक। x माइनस वाई की वैल्यू 1, इसको हटाओ, ठीक है, और 2x प्लस वाई की वैल्यू 3। अब यहाँ देखो, यहाँ भी y प्लस और माइनस में है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट सेम है, तो मैं y को एलिमिनेट करके अपना स्टेप फर्दर सॉल्व कर लूंगा। लेकिन अगर कोई कोफिशिएंट सेम ना हो, करना हो सेम, तो जितना इधर कोफिशिएंट है उतना से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज एक एग्जांपल, पहले ये नोट कर लो, ये मेथड नोट कर लो, है ना। हाँ, जल्दी 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 हो गया नोट ये मेथड। देन मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। ये सब तो हमने किया, है ना। उसके बाद, उससे पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, सपोज करो कोई इक्वेशन है, 5x प्लस 6y की वैल्यू 8 10 एंड 2x प्लस 3y की वैल्यू 5। ऐसा कुछ एक इक्वेशन है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल है। अगर ऐसा कुछ एक इक्वेशन, इसमें तो कोई कोफिशिएंट सेम नहीं है, अब क्या होगा भाई? जब कोफिशिएंट सेम नहीं मिले तो क्या करना? कोफिशिएंट को सेम करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। सपोज करो मेरे अंदर तुलमची x को एलिमिनेट करूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा? इस दोनों के कोफिशिएंट को सेम करना है, तो क्या करूंगा? एक ट्रिक बताता हूं।
नीचे वाले के कोफिशिएंट से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले के कोफिशिएंट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे, मैंने नीचे वाले के कोफिशिएंट से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, मतलब नीचे वाला कोफिशिएंट क्या है 2, 2 इंटू 5x प्लस 6y की वैल्यू 10। बोलो, ऊपर वाले के कोफिशिएंट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 2x प्लस 3y की वैल्यू 5। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। अब तुम्हें कोफिशिएंट सेम देखने को मिलेगा, 5 2 ज 10x प्लस 12y की वैल्यू 20। मल्टीप्लाई कर दो सबको इधर, 10x प्लस 5 3 ज 15y इज इक्वल टू 5 5 ज 25। ये तुम्हें मिला। क्या इसमें तुम्हें x की कोफिशिएंट सेम दिखी? बिल्कुल दिखी, क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने किया इन सब को कोफिशिएंट को सेम। कैसे? नीचे वाले के कोफिशिएंट से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले के कोफिशिएंट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। बोलो हाँ या ना? हो गया, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, इस तरह से हम किए थे तो प्लस वाई था और माइनस वाई था, प्लस माइनस कट जाते हैं। बोल हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन अगर दोनों तरफ प्लस है तो क्या वो कभी कटेगा? अरे प्लस प्लस तो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस न कटता है। बोलो हाँ। तो यहां पर मुझे माइनस करना होगा। कैसे करूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इधर मैंने ऐड किया था, इधर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। और जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज हो जाता, तो माइनस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस। जब भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो अब ये कट गया। हाउ? अब देखो, 12 माइनस 15 माइनस 3y, 20 माइनस 25 माइनस 5, माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू हो जाएगी 5/3। जैसे ही y की वैल्यू तुम्हें 5/3 आई, पुट कर दो। पुट किया मैंने कहां पर? इक्वेशन 1 में पुट कर दो, यहां पर। ठीक है, तो तुम 5x प्लस 6 इंटू 5/3 y की वैल्यू पुट किया इज इक्वल टू 10। तो 5x प्लस में 30/3 जो कि होता है 10 इज इक्वल टू 10। तो 10 से 10 गया, 5x की वैल्यू 0, यहाँ पर तुम्हारी x की वैल्यू 0। इस प्रकार से कुछ आपका आंसर आएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। बस तुम्हें कोफिशिएंट सेम करना है। अगर प्लस प्लस दोनों जगह तो माइनस कर देना, माइनस माइनस होता है एक प्लस कर देना। ओके, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये एलिमिनेशन मेथड है, नोट कर लो। दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन है, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे के क्वेश्चंस करवाता हूँ जल्दी से। दिस इज योर क्वेश्चन, यू नोट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, अब हमने तीनों मेथड पढ़ लिए, जो भी 3 मेथड पढ़ने थे हमने सब मेथड पढ़ लिया। नाउ दिस इज आवर टाइम टू प्रैक्टिस। डर नहीं लगेगा कोई भी क्वेश्चन से, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट बोल रहा हूँ मैं प्रैक्टिस को। क्यों? क्योंकि क्लास 10th में प्रैक्टिस करोगे जितना, उतना इंप्रूवमेंट आएगी। इवन इन मैथ्स, किसी भी क्लास में प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन देता हूँ। देखो, सपोज करो नंबर ऑफ बैग्स x, मतलब मुझे पता है, एक इक्वेशन आपको दिया, मैं बताता हूँ, आप इक्वेशन बनाना। बोल रहा है बॉयज प्लस गर्ल्स, है ना, ने पार्टिसिपेट किया मैथमेटिक क्विज में, और इन दोनों को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे वो कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 थे। ठीक है, और मुझे बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो तुम सॉल्व कैसे करोगे? गर्ल्स कितने थे, बॉयज कितने थे? देखो इधर, सपोज करो, लेट कर लो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो x थे एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो y थी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, हाँ बोल भाई। अब देख, पहला इक्वेशन बनाओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 थे, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 10। भैया लड़के लड़की दोनों इक्वल करोगे 10 हो गया। दूसरी चीज, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि x प्लस 4, या फिर कह सकते हो x माइनस वाई की वैल्यू -4। ये बनी आपकी दूसरी इक्वेशन। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आएगा, करने आता है। देखो भाई, x प्लस वाई की वैल्यू 10 एंड x माइनस वाई की वैल्यू -4। भैया कोफिशिएंट सेम, प्लस माइनस कटेगा और 2x हो जाएगा इज इक्वल टू
6 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x 3 आई गई, पुट कर देना 1 में, तो 3 प्लस y की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू 7, तो 7 लड़कियां 3 लड़के, याद रखना। ओके 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 कि 7 लड़कियां थी 3 लड़के थे, नोट करो, नोट कर लिया, डन है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये तो एनसीईआरटी का था, सिंपल क्वेश्चन था। अब आपसे एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस भी बन जाएंगी, जो भी एक्सरसाइजेस है ना। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस बनाने बैठना तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है ना, नीरू नीमा के एज मतलब एज वाले और सही कई सारे डिजिट वाले, वो अगले लेक्चर में हम लोग सारे वर्ड प्रॉब्लम कवर करेंगे। ऑफिशियली तो हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है लेकिन, बट हम सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को भी प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और, है ना। हाँ ठीक है, ये देखो 5 पेन और 7 पेंसिल का कॉस्ट 50 रुपया है। 5 पेन और 7 पेंसिल का कॉस्ट 50 रुपया है, और 7 पेन और 5 पेंसिल का कॉस्ट 46 रुपया है। भैया कितने पेन और कितने पेंसिल, कॉस्ट ऑफ ईच पेन एंड ईच पेंसिल, मतलब हर एक पेन का कॉस्ट फाइंड करना है, ईच पेन का एंड पेंसिल का, मतलब एक पेन और एक पेंसिल का कितना कॉस्ट है आपको फाइंड करना है। इसमें बनाओगे इक्वेशन बना के इरेज कर दूंगा, तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखो इधर 5 पेन और 7 पेंसिल, 5 पेन और 7 पेंसिल 50 रुपया। लेट कर लो भैया, पेन जो है वो x और पेंसिल जो है वो भैया y। देख भाई, हाँ तो 5 पेन प्लस 7 पेंसिल इज इक्वल टू 50 रुपया। बोल हाँ या ना। बिल्कुल, 7 पेन प्लस 5 पेंसिल यानी 7x प्लस 5y की वैल्यू 46। बोलो हाँ। ठीक है, ये बनी तुम्हारी 2 इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में तुम क्या करोगे भैया, कोफिशिएंट सेम नहीं है। हाँ, जब कोफिशिएंट सेम नहीं होता है तुम क्या करते हैं भैया, इस नीचे वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से, काम खत्म। लेकिन मैं अगर तुम्हें कहूं इसका एक इजी ट्रिक है, मानोगे? नहीं मानोगे। देखो, जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो x का कोफिशिएंट है वो ही y का कोफिशिएंट है, और यहाँ जो y का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट है, मतलब ये x इधर y का है और ये y इधर x का है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो एक मेथड याद रखना, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने का एक मेथड है। लोग बड़े बड़े क्वेश्चन लाते हैं, मैं इजी क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। बड़े बड़े तो कैलकुलेशन होते हैं, आप तो कर ही लोगे। क्या है, 5 की जगह 510x लिखा होगा तो कैलकुलेट तो कर ही लोगे, बट मेथड समझ आना चाहिए। देखो इधर जब भी ऐसा इक्वेशन दिखे ना, दोनों को पहले ऐड कर लो एक बार। तो भैया एक बार दोनों को ऐड करो और एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करो। मैं कहता हूं तुमसे वही करना, एक बार दोनों को ऐड करना। भाई इससे इसको करोगे, इससे इसको करोगे, टाइम लगेगा। उससे बढ़िया एक बार दोनों को ऐड करो। 5x प्लस 7y की वैल्यू 50 और 7x प्लस 5y की वैल्यू 46। अब एक बार दोनों को ऐड करो जरा, 5 7 कितना होता है, 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 96। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, तो 12 इसमें से मैं कॉमन लूंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 96। 12 से कटेगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। नो सॉरी, हाँ 8। ये बना एक इक्वेशन छोटा सा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या कहा था, एक बार इन्हें प्लस करो और एक बार इन्हें तुम माइनस कर दो। एक बार इन्हीं को 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इन्हीं को एक बार माइनस कर दो। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज, साइन चेंज होता है चारों ओर से। बोलो हाँ बिल्कुल। तो यहाँ चेंज करो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। बिल्कुल ठीक है। अब 5 में से 7 गया, माइनस 2x, है ना। 5 माइनस 7 माइनस 2x, प्लस 7 में से 5 गया 2y इज इक्वल टू 50 में से 46 गया 4। ठीक है, अब यहां से मैं अगर 2 माइनस का 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, -4/2। बोलो ये 2 उधर जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई की वैल्यू निकलेगी -2। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी।
ये निकली दूसरी इक्वेशन, ये निकली पहली इक्वेशन। अब इतनी छोटी छोटी इक्वेशन है, इसमें कोफिशिएंट भी सेम होगा, इसके अंदर तुमको प्लस माइनस भी दिखेंगे, एंड तुम तुरंत सॉल्व कर दोगे एलिमिनेशन से। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़े से घुमावदार होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है इन क्वेश्चन। अभी सिमिलरली मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, इसी टाइप से करना इस क्वेश्चन को जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये ट्रिक, ये तरीका ध्यान रखना। तरीका क्या है? तरीका ये है कि दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों को पहले प्लस कर दो, एक छोटा इक्वेशन मिलेगा। दोनों को फिर माइनस कर दो तो एक छोटा इक्वेशन मिलेगा। अब इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो। डन है। देखो होमवर्क जो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। ये क्वेश्चन लोग कराते हैं। देखो 141x प्लस 93y is equal to 189। 93x प्लस 141y is equal to 45। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 सॉल्व करके आंसर निकालो। भैया ना इसका कोफिशिएंट सेम ना इसका सेम, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 से इसको, अब 141 से इसको, बहुत झमेला है। ये ट्रिक लगाओ, क्या दोनों को प्लस करो, छोटा इक्वेशन निकालो, दोनों को माइनस करो, एक और छोटा इक्वेशन निकालो, दोनों को एलिमिनेशन लगा दो। जबान पे ये फॉर्मूला रट जाएगा, एक बार इसे तुम सॉल्व कर लेना। ओके हाँ, कि भैया एक बार इन दोनों को, इन सबको प्लस करना, फिर एक बार माइनस करके, जैसे इस तरह मैंने किया। नोट कर लो इस तरीके को। डन है, नोट कर लिया। आई होप आपने नोट कर लिया हो। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। और सब्सक्राइब शायद तुमने अभी तक नहीं किया, आई नो तुमने नहीं किया, तुम कर दो, वरना मैं क्या ही करूंगा, झन से कांच की तरह टूट जाऊंगा मैं। ठीक है हाँ, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और जो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है वो अगले वाले लेक्चर में इसके कर लेंगे। इसके अगला लेक्चर आएगा ना, जो इसका आखिरी लेक्चर, उसमें अपन सारे वर्ड प्रॉब्लम, जितने भी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आने वाले हैं, सब कुछ कवर कर लेंगे। तो जवाब बैच में है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है जी, आई होप आपने नोट कर लिया था। नहीं किया तो बैक करके नोट कर लो, आपके पास तो सारे फीचर्स हैं भाई, पहले बच्चों के पास नहीं होते थे। हम लोग जो थे, हम लोग के पास तो बहुत फीचर है भाई। ठीक है हाँ, और कुछ क्वेश्चंस करोगे? करोगे क्या बोलो? करना पसंद करोगे कुछ क्वेश्चंस? थोड़ा लेवल दूं क्या? लेवल थोड़ा सा बढ़ा के, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूं भाई, थोड़ा सा। अच्छा कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, देखो 0.2x प्लस 0.3y की वैल्यू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.5। भाई ये तो पॉइंट में है, इतना कैलकुलेशन ना करो बाबू। पहले इक्वेशन को उठाओ, 0.2 है, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। बोलो हाँ ना? बिल्कुल। तो जैसे ही 10 से डिवाइड करोगे बनेगा 2/2x प्लस 3y की वैल्यू 13। सिंपल इक्वेशन, बहुत बढ़िया। उसी तरह इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, 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 तो ये बनेगा 4x प्लस 5y की वैल्यू 25। ये बना तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। सॉल्व कर लो बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, एनी मेथड यू कैन सॉल्व। ठीक है, तो ये आप लोग होमवर्क में से सॉल्व करिएगा। बट हाँ, मैंने इसका मेन क्रक्स था वो बता दिया। ओके, एक बार इसे नोट कर लो, फिर अपन डन करेंगे। ठीक है, नोट हो गया, बहुत बढ़िया जी, नोट हो गया, नोट हो गया है गाइज, नोट हो चुका है। एंड इसी के साथ हम लोग डन कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट हो चुका है जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको एंड देन विल मूव ऑन। देखो 2x अपॉन ए, क्वेश्चन है 2x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी की वैल्यू 2 है, पहला इक्वेशन। इसी के साथ x अपॉन ए, सुनिए x अपॉन ए माइनस y अपॉन बी की वैल्यू 4 है, बहुत बढ़िया। ये दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर दो भैया, x और y की वैल्यू निकाल दो। कहाँ से निकालोगे? पहली बार किया होगा तो खौफ अंदर से जाओ, भैया ए बी क्या आ गया, कुछ एलसीएम लेने आता, बिल्कुल आता तो ले लो एलसीएम। बस मुझे कुछ नहीं, ऐसा जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन जिसे मैं एलसीएम लूंगा, कैसे लोगे? देखो पहले को उठाऊं, एलसीएम लूंगा तो ए बी, तो 2ax प्लस
2bx, सॉरी, हाँ, क्योंकि इसके पास a है बट b नहीं है, तो 2bx प्लस ay इज इक्वल टू 2। बोलो हाँ, ठीक है। ये जैसे ही तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab। ऐसा एक इक्वेशन। इसी तरह तुम दूसरे को भी तोड़ लोगे। बोलो हाँ या ना। तो कुछ क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड आएंगे उसमें तुम ये तरीका यूज कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं एक तरीका तुम्हें बताऊं भाई, इसी तरह इसको भी बना लेना एंड सॉल्व कर देना, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के लिए एक तरीका बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, यहां तुम्हें प्लस वाई बाई टू दिख रहा है, यहां तुम्हें माइनस वाई बाई टू दिख रहा है। क्या तुम इसे एलिमिनेट कर सकते हो? बोलो भैया, कोफिशिएंट भी सेम, साइन भी अलग अलग, तो क्या कट सकते? बिल्कुल कट सकते, ठीक है। अब क्या लिखोगे? या तो प्लस का ही सिंबल है, तो 2x अपॉन ए प्लस में x अपॉन ए की वैल्यू 4 और 2 6। देखो, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हाँ। अब देखो, नीचे a ले लिया तो 2x प्लस x की वैल्यू 6, तो 3x अपॉन a की वैल्यू 6, तो 3x की वैल्यू गाइस 6a। बोलो, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2a। बोलो, पहली बात x की वैल्यू 2a आई। अगर उस तरीके से सॉल्व करते फिर भी 2a आती, इस तरीके से सॉल्व किया, जल्दी हो गया, 2a आ गई। बोलो, अब y निकालना है। y निकालने के लिए तो इसी में तुम पुट कर दो। मैं कह रहा हूं पुट करने, देखो 2a अपॉन a इसमें है ना, x की जगह 2a, तो 2a अपॉन a माइनस y अपॉन b की वैल्यू 4 है। a कटा तो 2 उधर चला जाएगा, 2 माइनस वाई अपॉन बी की वैल्यू 4। बोलो हाँ, ठीक है। 2 को मैं उधर भेज देता हूं जब, तो माइनस वाई बाई बी की वैल्यू आ जाएगी 2, मतलब 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा। अब b उधर जाएगा तो माइनस वाई की वैल्यू 2b, देयरफॉर y की वैल्यू माइनस 2b। तो ये आंसर आया x एंड y का। नोट करो, बहुत अच्छी वैल्यू आई है x की। यही वैल्यू होनी चाहिए जो हमें पता ही ना चले कि 2 है, लेकिन a के जगह पे रखें क्या। तो यही देखो दोस्तों, ध्यान से, यही x की असली वैल्यू है जो हमें पता ही ना चल पाए, ठीक है। बहुत बढ़िया जी। तो ये तहत कुछ तरीके के क्वेश्चंस, मैंने कई सारे क्वेश्चंस करा दिए, कई तरीके जो सीबीएसई पूछती है। ये वन ऑफ द हार्ड क्वेश्चन था। उससे पहले जो पॉइंट वाला दिया है कुछ ट्रिक क्वेश्चन था। उससे पहले जो कोफिशिएंट इंटरचेंज वाला दिया वो थोड़ा सा वो फॉर्मूला आपको मतलब वो तरीका मालूम होना चाहिए था। एंड देन एलिमिनेशन सब्ट्रैक्शन एंड एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन करे। इसी के साथ ही लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है एंड हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा वर्ड प्रॉब्लम। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से तुम्हें देखने को मिलते हैं, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान रखना, ध्यान से आ जाना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। डीपी भी मिल जाएगी, कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत, शेयर कर देना एंड लव यू, थैंक यू।